हाँ जी, आप सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? बढ़िया हैं सभी को? गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। जल्दी से ज्वाइन हो जाएंगे और स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन। तो बात हमारी चल रही थी नंबर सिस्टम के टॉपिक पर। तो 2 क्लास ऑलरेडी हमारी कंप्लीट हो गई है। तो आज ये क्लास नंबर 3rd की आज हम शुरुआत करने वाले हैं। ठीक रहेगा अभी? तो सभी को गुड आफ्टरनून, जल्दी से ज्वाइन हो जाएंगे। और आई थिंक 25 के आसपास क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए थे। तो क्वेश्चन नंबर 26 पर चलते हैं अभी। तो यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया था, है ना? लास्ट क्लास में हमने यहाँ तक कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 26 आप सभी के सामने बताएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 26। तो लास्ट क्लास में हमने इन्फॉर्मेशन ऑफ नंबर के ऊपर बात की थी, है ना? कि प्राइम नंबर कौन से होते हैं, कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं, है ना? होल नंबर कौन से होते हैं, नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, है ना? इन सब के बारे में हमने आपके साथ डिस्कस किया था। ठीक है, तो उसी के आधार पर एक क्वेश्चन है, जल्दी से बताएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए। बताओ अभी, शाबाश। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या, सबसे छोटी पूर्ण संख्या, अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या का योग कितना होगा ये आपको बताना है। तो आप सभी जानते हैं भी सबसे छोटी पूर्ण संख्या होल नंबर क्या होता है? 0 होता है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी होती है? 0 होती है। अभाज्य संख्या क्या होती है? 2 होती है। और सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है? 4 होती है। अगर हम इसका योग करेंगे तो कितना हो जाएगा? 6। तो ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या होगा? राइट आंसर होगा। तो जिसने भी डी आंसर दिया है एकदम परफेक्ट आंसर है। ठीक रहेगा अभी? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने, क्वेश्चन नंबर 27। अब ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन है जो अभी रिसेंटली एग्जाम में पूछा गया था। हाल फिलहाल जो लास्ट एग्जाम हुआ था 7 जुलाई 2024 को, तो ये प्रश्न पूछा गया था। एक बार करके बताएंगे जल्दी से। बताओ अभी, शाबाश। करो भी। इसमें आपको दे रखे हैं अभी टोटल 6 अंक दे रखे हैं, है ना? 1 2 3 4 5 6 अंक दे रखे हैं। इससे बनी सबसे बड़ी और सबसे छोटी 6 अंकों की संख्या का अंतर बताना है ना? यानी इन अंकों का यूज करके, इन अंकों का यूज करके आपको क्या करनी है? सबसे बड़ी संख्या बनानी है और सबसे छोटी संख्या बनानी है, और फिर उनका क्या करना है? अंतर करना है। उनका क्या करना है? अभी अंतर। तो सबसे पहले हम बड़ी संख्या बनाएंगे। बड़ी संख्या में क्या करेंगे? बड़ा नंबर सबसे पहले लेंगे। बताओ अभी इन सभी में बड़ा नंबर कौन सा है? इन सभी में बड़ा नंबर 9 है। उसके बाद बड़ा नंबर कौन सा आ रहा है? अभी 6 आ रहा है ना? उसके बाद कौन सा आ रहा है? अभी 5 आ रहा है। 5 के बाद 3 आ रहा है, फिर उसके बाद 1 आ रहा है, फिर उसके बाद 0 आ रहा है। यही आ रहा है अभी। ये तो होगी भी 6 अंकों की बड़ी संख्या। इन 6 अंकों का यूज करके मैंने क्या कर दिया? अभी 6 अंकों की बड़ी संख्या बना दी। 6 अंकों की बड़ी संख्या। अब मैंने क्या करना है? अभी 6 अंकों की छोटी संख्या बनानी है इन सभी अंकों का यूज करके। तो भाई सबसे पहले लूंगा अभी 1 लूंगा, फिर 0, फिर 3, फिर 5, फिर 6 और ये 9। ठीक, ये 6 अंकों की छोटी संख्या होगी। इनका क्या करना है? अभी अंतर करना है। इनका क्या करना है? अंतर यानी डिफरेंस करना है, माइनस करना है। तो भाई ये आपका कितना हो जाएगा? अभी 1 हो जाएगा। ये अपना कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा? 7। और ये कितना हो जाएगा? अभी 1। और ये कितना हो जाएगा? 6। और 9 में से 1 माइनस करेंगे 8। तो 86 17 41। तो 86 17 41 यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर जाना चाहिए। तो जिसने भी इसका आंसर दिया है सी एकदम परफेक्ट आंसर है। देखो कितना आसान प्रश्न पूछा गया था 7 जुलाई 2024 के एग्जाम में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 28। ये भी अभी 7 जुलाई 2024 का प्रश्न है। ये मैंने आपको लास्ट क्लास में बता रखा है कि किस तरीके से हमें करना है। करो अभी, शाबाश। बहुत बढ़िया सर, वीडियो क्लियर दिखाई नहीं दे रहा। आपने है ना जो 240 पर आप देख रहे होगे, है ना? 360 पर कर दो। जो वीडियो क्वालिटी है ना वो 360 कर दोगे ना, आपको प्रॉपर दिखाई देगा। अभी आप 240 पर देख रहे होगे। देखो अभी 12,1300 और 210 बराबर है किसके? आप सभी जानते हैं कि हजार में कितने जीरो होती हैं? अभी 3 जीरो होती हैं। हजार में कितनी जीरो होती है? 3 जीरो। तो ये आपका हो गया अभी 12,000 हो गया। 100 में कितनी जीरो होती है सर? 100 में 2 जीरो होती है। 100 में कितनी जीरो होती है? 2 जीरो। और 13 100 है ये, तो 13 हो गया। और ये 100 में 2 जीरो होती है। 2 10, 10 में 1 जीरो होती है। 10 में 1 जीरो और 2, 2 10 हो गया अभी। इसका क्या करना है? एडिशन करना है। ऐड करेंगे तो क्या होगा? ऐड करने पर ये आपका हो गया 0, ये आपका हो जाएगा 2, और ये आपका हो जाएगा 3, और 2 और 1 कितना हो गया? अभी 3 हो गया, और ये 1 हो जाएगा। तो 13,320 हमारा राइट आंसर जाना चाहिए। यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा? राइट आंसर होगा। तो जिसने भी इसका आंसर दिया है भी ए बिल्कुल परफेक्ट आंसर है ना? भी ऐसे प्रश्नों को हमने लास्ट क्लास में भी आपके साथ डिस्कस किया था। ठीक है, तो 2 क्लास ऑलरेडी हमारी हो चुकी है भाई, उन दोनों क्लास को आप जरूर देख लेना भी। ठीक है, लो जी। तो 13,320 हमारा राइट आंसर जाना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने पढ़ेंगे इस क्वेश्चन को और बताने की कोशिश करेंगे कि क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बताएंगे फटाफट से।
बताओ भाई, क्वेश्चन नंबर 29 आप सभी के सामने। आपको लिखना है भाई, ये शब्दों में लिख रखी है भाई संख्या, है ना। यहाँ पर जो संख्या लिखी हुई है शब्दों में लिखी गई है, आपको अंकों में बताने हैं। देखो, संख्या 9,19,90,099 को अंकों में इस प्रकार लिखा जा सकता है ना। 9 करोड़, करोड़ में टोटल 8 संख्या होती है ना। करोड़ में टोटल कितनी संख्या होती है? 8। तो 9 करोड़, ठीक है भाई, 9 करोड़ 19 लाख, 9 करोड़ 19 लाख, 19 लाख, ठीक रहेगा भाई। 90,099, 90,099, ठीक है भाई। तो ये आपकी कितनी संख्या होगी? 3 और 3 और 5 और 3 कितना होगा? 8 संख्या होगी, ठीक है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो 9 करोड़ 19 लाख 90,099। तो देखो यार, कौन सा हमारा राइट आंसर जाना चाहिए? ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर जाएगा, ठीक है। 9 करोड़ 19 लाख 90,099, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर जाना चाहिए। एक बच्चा कह रहा है सर, लास्ट क्वेश्चन में आपने जीरो पहले क्यों नहीं लिया? जीरो पहले क्यों नहीं लिया? कहां सोए रहते हो यार तुम, है कहां सोए रहते हो? लास्ट क्लास में बताया नहीं था? ये कह रहा है सर जीरो पहले ले लो। 1 2 1 3 5 6 9। एक बच्चा कह रहा है सर जीरो को पहले क्यों नहीं लिया, जीरो छोटा होता है। अरे मेरे भाई, जीरो लगने से ये 6 अंकों की संख्या नहीं है, ये 5 अंकों की संख्या हो गई है। ये क्या होगी? 5 अंकों की संख्या हो गई है, ठीक है। ये 6 अंकों की संख्या नहीं है, लास्ट क्लास में बताया भी था आपको। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 आप सभी के सामने करके बताएंगे। संख्या ये है भाई, इसको पढ़ा लिखा जाएगा भाई, इसको पढ़ा जाएगा, शब्दों में बताना है। अंकों में संख्या लिखी हुई है, शब्दों में आपको बताना है। बताओ क्या होगा राइट आंसर? करो भी, शाबाश। अंकों में संख्या लिखी गई है और आपको लिखना है भी शब्दों में, शब्दों में बताना है भी, शब्दों में कौन सा सही लिखा गया है ये आपको बताना है। देखो यार, टोटल डिजिट्स हमारे पास कितनी है? 1 2 3 4 5 6, 6 डिजिट है ना। टोटल डिजिट हमारे पास यहाँ पर कितनी है? 6, ठीक रहेगा भाई, 6 डिजिट है। तो 6 डिजिट का मतलब होता है लाख से स्टार्ट होता है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यानी 2,22,222, 2,22,222, 2,22,222, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर जाना चाहिए। तो जिसने भी आंसर दिया है भी सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर है, ठीक रहेगा भाई। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 आप सभी के सामने। क्वेश्चन नंबर 31, 25 मिलियन को भारतीय संख्या प्रणाली में लिखा जा सकता है, ये आपको बताना है। 25 मिलियन को भारतीय संख्या प्रणाली में कैसे लिखा जाएगा ये आपको बताना है। देखो भाई, सबसे पहले इस मिलियन को समझते हैं, इस मिलियन का मतलब क्या है। सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों, मिलियन को समझते हैं कि इस मिलियन का मतलब क्या है। देखो यार, 10 की पावर 6 हो ना, 10 की पावर 6 हो तो उसको हम क्या बोलते हैं? मिलियन बोलते हैं। मिलियन, 10 की पावर 6 हो उसे हम क्या बोलते हैं? मिलियन। 1 मिलियन का मतलब क्या होता है? 10 लाख होता है। जैसे अपने YouTube चैनल पर लगभग 3.5 मिलियन के आसपास सब्सक्राइबर हो रखे हैं, है ना, 3.5 मिलियन। 1 मिलियन का मतलब होता है 10 लाख, तो 3 मिलियन का मतलब 30 लाख, 3.5 मिलियन का मतलब 35 लाख, है ना। तो देखो, 10 की पावर 6 होना उसको क्या है? बोलते हैं भी मिलियन बोलते हैं। अगर क्वेश्चन में ये दिया होता 10 की बिलियन दिया होता, तो 10 की पावर 9 को बोला जाता है क्या? बिलियन बोला जाता है। 10 की पावर 9 को क्या बोला जाता है? बिलियन। और 10 की पावर 12 को क्या बोला जाता है? 10 की पावर 12 को ट्रिलियन बोला जाता है। क्या बोला जाता है मेरे भाई? ट्रिलियन बोला जाता है 10 की पावर 12 को, ठीक। और ये 10 की पावर 6 का मतलब क्या होता है? अभी बताते हैं, देखो बिल्कुल बेसिक से बताएंगे। देखो, 10 की पावर 1 हो ना, 10 की पावर 1 हो तो इसका मतलब 1 जीरो से होता है। 10 की पावर 2 हो तो इसका मतलब 2 जीरो से होता है। 10 की पावर 3 हो तो इसका मतलब 3 जीरो से होता है। 10 की पावर 4 हो तो 4 जीरो से होता है ना। 10 की पावर 4 है ना, तो 4 जीरो लग जाएंगे। और 10 की पावर 5 हो तो क्या होगी? 5 जीरो लग जाएंगे। क्या हो जाएंगी? 5 जीरो, ठीक रहेगा भाई। और 10 की पावर 6 हो तो 6 जीरो हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 6, ठीक है, तो 6 जीरो हो जाएंगे। 10 की पावर 6 का मतलब क्या होता है? 6 जीरो से होता है, ठीक है भाई। और 10 की पावर 6 को ही क्या बोलते हैं? मिलियन बोलते हैं मेरे भाई। 10 की पावर 6 को ही हम क्या बोलते हैं? मिलियन बोलते हैं। 10 की पावर 6, और 6 का मतलब 6 जीरो से होता है, ठीक है भाई। तो 25 मिलियन को क्या लिखा जाएगा? 25 मिलियन को, ठीक है। मिलियन का मतलब क्या होता है? 10 की पावर 6, और 10 की पावर 6 का मतलब 6 जीरो से होता है। तो मिलियन में टोटल 6 जीरो आएंगी, तो 6 जीरो आएंगे तो 6 जीरो लगा दो। 1 2 3 4 5 6, 6 जीरो आ गई। अब देखो इसको पढ़ो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, यानी 2 करोड़ 50 लाख, 2 करोड़ 50 लाख। तो इसे हम क्या पढ़ेंगे भी? 2 करोड़ 50 लाख पढ़ेंगे, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर जाना चाहिए।
बी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, है ना। देखो मिलियन बोला है, मिलियन का मतलब क्या होता है भाई, मिलियन का मतलब 6 जीरो से होता है, 10 की पावर 6 यानी 6 जीरो से होता है। तो 25 मिलियन बोला है ना, तो 25 के बाद में 6 जीरो लगा दो, यानी 2 करोड़ 50 लाख, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर जाना चाहिए। तो जिसने भी आंसर दिया है बी बिल्कुल परफेक्ट आंसर है, ठीक रहेगा भाई। चलिए आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 32। 1 करोड़ को क्या बोला जाएगा, ये क्वेश्चन अभी पूछा गया, लेटेस्ट क्वेश्चन है, 7 जुलाई 2024 का है। 1 करोड़ को क्या बोला जाएगा ये आपको बताना है, बताओ भी शाबाश। 1 करोड़ को क्या बोला जाता है? वन करोड़ को क्या बोला जाएगा? देखो मेरे भाई, करोड़ में टोटल 7 जीरो होती हैं। करोड़ में कितनी जीरो होती है? टोटल 7 जीरो होती हैं, ठीक। आप सभी जानते हैं, आप सभी जानते हैं कि मिलियन का मतलब क्या होता है? मिलियन का मतलब 6 जीरो से होता है। मिलियन का मतलब 6 जीरो से, 1 2 3 4 5 6, ठीक है भाई। मिलियन का मतलब क्या होता है भाई? 6 जीरो से होता है, और आगे 10 है, तो 10 मिलियन, और 10 मिलियन का मतलब होता है भाई 1 करोड़ होता है। 10 मिलियन का मतलब क्या होगा भाई? 1 करोड़, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर जाना चाहिए। 1 करोड़ का मतलब क्या होगा भाई? 10 मिलियन होगा। 1 करोड़ का मतलब 10 मिलियन होगा। सिंपल सी बात है, 1 मिलियन में कितना होता है? 10 लाख होता है। 1 मिलियन में कितना होता है? 10 लाख। 1 मिलियन का मतलब क्या होता है? 10 लाख होता है, ठीक। अगर 1 मिलियन का मतलब 10 लाख होता है, 1 मिलियन का मतलब 10 लाख होता है, तो 10 मिलियन का मतलब क्या होगा? 10 गुणा में 10 लाख, है ना। तो ये आपका हो जाएगा भाई लाख को अगर हम 10 लाख को अगर हम 10 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1 करोड़ हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 1 करोड़, ठीक रहेगा भाई। तो 1 करोड़ का मतलब क्या होता है? 10 मिलियन होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 आप सभी के सामने, ये क्वेश्चन आपको करके बताना है। देखो, हिंदू अरबी संख्यान पद्धति में 4 अंक वाली कितनी संख्याएं हैं, ये आपको बताना है। हिंदू अरबी संख्यान पद्धति में 4 अंक वाली कितनी संख्याएं हैं, ये आपको बताना है। 4 अंक वाली संख्या बताओ भाई मेरे भाई। 4 अंकों वाली जो संख्या होती है वो कहां से शुरू होती है? 1000 से शुरू होती है कि नहीं? 4 अंक वाली जो संख्याएं होती हैं वो कहां से शुरू होती हैं? 1000 से शुरू होती हैं, और कहां तक जाती है भी? 9999 तक जाती हैं। 9999 तक जाती हैं, ठीक रहेगा अभी। 4 अंकों वाली जो संख्याएं हैं वो 1000 से शुरू होकर 9999 तक जाती हैं। तो आपको ये बताना है कि 1000 से लेकर 9999 तक टोटल कितनी संख्याएं होंगी, ये आपको बताना है, ठीक है। 1000 से लेकर 9999 तक टोटल कितनी संख्याएं होंगी, ये आपको फाइंड आउट करना है। देखो यार, सबसे पहले मैंने इसका छोटा रूप देता हूं, उस छोटे रूप से आपको समझने की कोशिश करनी है। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ यार 10 से लेकर 14 तक कितनी संख्याएं होंगी, बता सकता है कोई भी? 10 से लेकर 14 तक कितनी संख्याएं होनी चाहिए, कोई बता सकता है? जल्दी से कमेंट करके बताएंगे कि 10 से लेकर 14 तक कितनी संख्याएं होंगी। सर 10 से लेकर 14 तक टोटल 5 संख्या होंगी। कौन कौन सी? 10 11 12 13 14, टोटल कितनी संख्या होगी? 5 संख्या होंगी। 10 से लेकर 14 तक कितनी संख्या होगी? 5, है ना। 10 से लेकर 14 तक कितनी संख्या होगी? 5 होंगी। अगर मैं आपसे पूछूं बताओ यार 31 से लेकर 38 तक टोटल कितनी संख्या होंगी? 31 से लेकर 38 तक टोटल कितनी संख्या होंगी? तो मेरे भाई देखो 31 32 33 34 35 36 37 38, तो टोटल कितनी संख्या होगी? 8 संख्या होगी। कितनी संख्या होगी मेरे भाई? 8 संख्या होगी, है ना। कितनी संख्या होगी मेरे भाई? 8 संख्या। एक एग्जांपल मैं आपको और देता हूं, चलो। 100 से लेकर 109 तक टोटल कितनी संख्या होंगी? 100 से लेकर 9 तक टोटल कितनी संख्या होनी चाहिए? तो 100 से लेकर 9 तक संख्या हमारी होंगी टोटल 10 संख्या होंगी। 100 से लेकर 109 तक, है ना। 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109, टोटल हमारी कितनी संख्या होगी? 10 संख्या होगी, ठीक है। ये तो मैंने आपको एक छोटा रूप दिया है जो कि आप इस तरीके से काउंटिंग कर सकते हैं। अब मैं आपको बता रहा हूं इसकी शॉर्टकट बता रहा हूं। अब शॉर्टकट तरीका देखो भी क्या है। जब भी आपसे पूछा जाए कि बताओ 10 से लेकर 14 तक कितनी संख्या है, तो आपको क्या करना है? आपको करना यह है कि इसमें से ये माइनस कर दो। 14 में से 10 क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो 14 में से 10 माइनस करेंगे कितना होगा? 4, और प्लस 1 कर देंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है? 14 में से 10 माइनस कर दो, 14 में से 10 घटाएंगे कितना होगा? 4, और प्लस 1 कर देना, तो टोटल संख्या कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएंगे। टोटल संख्या कितनी हो जाएगी? 5, ठीक। आपको क्या करना है? डायरेक्ट शॉर्टकट बता रहा हूं। आपको क्या करना है? 38 में से 31 माइनस कर दो। 38 में से 31 माइनस करेंगे तो कितना होगा भाई? 38 में से 31 माइनस करेंगे 7 होगा, फिर प्लस 1 कर देना, क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 8। तो टोटल संख्या हमारे पास कितनी है? 8 संख्या है। सेम एज इट इज यहां पर करना है, सेम एज इट इज यहां करना है। 109 में 100 माइनस कर दो,
109 में 100 माइनस करें कितना होगा 9, और प्लस 1 कर दो कितना हो जाएगा 10, तो टोटल संख्या कितनी हो जाएगी 10 हो जाएंगे। तो सेम एज इट इज आप यहां पर भी कर सकते हैं। 9999 में 1000 माइनस कर दो, 9999 में हम क्या कर देंगे 1000 माइनस कर देंगे, तो 1000 माइनस करने पर कितना आएगा 9 9 9 और ये कितना आ जाएगा 8, फिर प्लस 1 कर देना है ना। फिर हर बार हम क्या कर रहे थे प्लस 1 कर देंगे, तो प्लस 1 करेंगे कितना होगा भाई 9 और 1 10, और 9 और 1 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, प्लस 1 करेंगे कितना हो जाएगा 9000 हो जाएगा। तो 9000 हमारा राइट आंसर जाना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर जाना चाहिए। तो जिसने भी सी आंसर दिया एकदम परफेक्ट आंसर है। ठीक रहेगा भाई, चलिए इस तरीके से आपको करना है। चलिए इसी टाइप का एक प्रश्न आपको और दिया जाता है, क्वेश्चन नंबर 34। 999 तथा 3000 के बीच 4 अंक वाली कितनी संख्या होंगी ये आपको बताना है। 999 तथा 3000 के बीच 4 अंक वाली कितनी संख्याएं होंगी ये आपको बताना है। करो भी शाबाश, देखते हैं कितने स्टूडेंट्स का परफेक्ट आंसर दे पाते हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बताओ भी शाबाश। सर +1 क्यों किए हैं, +1 क्यों किए हैं, मैंने आपको प्रैक्टिकली करके बता दिया कि +1 हम क्यों कर रहे हैं। देखो फिर भी तुम यार तुम पता नहीं क्या सोचते हो, समझ में नहीं आता। +1 क्यों किए हैं मैंने आपको करके नहीं बताया यहाँ पर क्यों करते हैं +1। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करके बताओ, क्वेश्चन नंबर 34। चलिए आगे देखो भैया। 999 तथा 3000 के बीच 4 अंक वाली कितनी संख्या है ये आपको बताना है, बीच में बताना है अभी, बीच में बताना है। अगर मैं आपसे पूछूं 10 और 14 के बीच में कितनी संख्या होंगी, अगर मैं आपसे पूछूं 10 और 14 के बीच में कितनी संख्या होंगी। सर 10 और 14 के बीच में है ना, एक तो होगी 11 होगी, एक 12 होगी और एक 13 होगी, यही होगी ना भाई। तो कितनी संख्या होंगी, 3 संख्या होंगी है ना। 10 और 14 के बीच में कितनी संख्या होंगी। जब भी बीच वाला क्वेश्चन आता है तो साइड वाले ये दोनों नंबर हटा देते हैं। 10 और 14 के बीच में कौन सी संख्या होगी, 11 12 13, 3 संख्या होंगी। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ भाई 15 और 19 के बीच में कितनी संख्या होगी, तो 15 और 19 के बीच में आएगी सर 16 आएगी, 17 आएगी और 18 आएगी, यानी 3 संख्या आएंगी है ना। कितनी संख्या आएंगी, 30, 3 संख्या आएंगी। ठीक रहेगा अभी। अब देखो अभी 999 से 3000 के बीच में, 999 के बाद आता है अभी 1000 आता है, ठीक। 999 से 3000 के बीच में बोला है, 999 से 3000 के बीच में बोला है, तो भाई इन दोनों संख्या को हटा दो। अब क्या बचा, भी 1000 बचा, ठीक। 1000 से लेकर 2999 तक टोटल कितनी संख्या होनी चाहिए, 1000 से लेकर 2999 तक टोटल कितनी संख्या होनी चाहिए। वही तरीका भी, वही तरीका मैंने आपको बताया था। इसमें से हम ये माइनस कर देंगे और +1 कर देंगे, ठीक। इसमें से हम ये माइनस कर देंगे और +1 कर देंगे, तो 2999 में 1000 हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो 1000 माइनस करने पर कितना आएगा, 9 9 9 और ये 1 और +1 कर देंगे, +1 करेंगे कितना होगा भी 2000 होगा, कितना होगा भी 2000। तो 2000 हमारा राइट आंसर जाना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर जाना चाहिए। तो जिसने भी बी बताया है बिल्कुल सही है, ठीक रहेगा भी। बताओ भी यहां तक कोई दिक्कत। हो जाएगा भी, ठीक है। तो जिसने भी बी आंसर दिया भी बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। चलिए दोनों के दोनों क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 35 देखो भी। संख्या 49,532 का सन्निकटन हजारवां मान क्या होगा ये आपको बताना है। सन्निकटन हजारवां मान क्या होना चाहिए ये आपको बताना है। आप सभी जानते हैं कि हजार में कितनी जीरो होती हैं, 3 जीरो होती हैं। हजारवां मान बताना है अभी, हजार में कितनी जीरो होती है, 3 जीरो होती हैं, ठीक। तो 49,532 का सन्निकटन हजारवां मान आपको फाइंड आउट करना है। अच्छा अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई ये जो 27 है, ये एक नंबर है 27, ये किसके सन्निकटन है, किसके नजदीक है ना भाई। अगर मैं आपसे पूछूं ये संख्या भी 27, ये 27 जो है वो किसके नजदीक है, ये 30 के नजदीक है या फिर 20 के नजदीक है। आप कहेंगे सर ये 30 के नजदीक है।
किसके नजदीक है मेरे भाई? 30 के नजदीक है। क्यों? क्योंकि सर इसका जो डिफरेंस है ना, वहां पर 3 का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पर कितने का अंतर आ रहा है? 7 का अंतर आ रहा है। तो ये 27 बताओ भाई किसके नजदीक है? 30 के नजदीक है। अगर मैं आपसे पूछूं, बताओ यार, कोई संख्या हमारे पास, जैसे मान लो 70 है ना, मान लो कोई संख्या है 70, और यहाँ पर 10 है, और यहाँ पर क्या है? 100 है। ठीक, बताओ ये जो 70 है ये किसके नजदीक है? ये 70 किसके नजदीक है? आप कहेंगे सर 100 के नजदीक है, क्योंकि यहाँ पर अंतर कितने का? भी 30 का है, और यहाँ पर अंतर कितने का? 60 का अंतर है। यहाँ पर 30 का अंतर है, यहाँ पर 60 का अंतर है। तो ये जो 70 है वो किसके नजदीक है? 100 के नजदीक है। सेम एज इस प्रश्न में पूछा गया है। ये 49,532 है ना, 49,532, ये आपको बताना है कि किसके नजदीक है। और जो आपको बताना है ना वो हजारवे में बताना है भी। हजार में टोटल 3 जीरो होती हैं, है ना। हजार में कितनी जीरो होती है? 3 जीरो होती हैं। ठीक, हजारवां सन्निकटन बताना है। 49,532, देखो भाई सबसे पहले तो ये देखो भाई 49,532 किसके बीच में आता है? तो ये आपका आता है भाई 49,000 और 50,000 के बीच में आता है। 49,000 और 50,000 के बीच में आता है। अब मुझे ये बता दो 49,532 है, ये 49,000 के नजदीक होगा या फिर 50,000 के नजदीक होगा? क्या होना चाहिए राइट आंसर? बताओ भाई, ये जो 49,532 जो है वो किसके नजदीक है? 49,000 के नजदीक है या फिर 50,000 के नजदीक है? क्या होगा आपके अकॉर्डिंग राइट आंसर? बताओ भी शाबाश, किसके नजदीक होना चाहिए? देखो भाई, अगर आप इसका डिफरेंस देखोगे ना, इन दोनों के बीच में डिफरेंस देखोगे तो 468 का डिफरेंस आ रहा है। अगर आप अंतर करके देखोगे ना 468 का आएगा। अगर यहां पर अंतर करके देखोगे तो 532 का अंतर आएगा। कितने का अंतर आएगा? 532 का। तो अंतर कम किस में है? इसमें कम है ना। तो यानी 49,000 जो 532 है वो किसके नजदीक है? 50,000 के नजदीक है। यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर जाना चाहिए। तो यानी ये 49,000 जो 532 है वो किसके नजदीक है? 50,000 के नजदीक है। अब कुछ स्टूडेंट के माइंड में ये आ रहा होगा कि सर ये आंसर क्यों नहीं हो सकता? 49,500 क्यों नहीं हो सकता? ठीक सर, ये 49,532 जो 49,500 के नजदीक है, तो ये क्यों नहीं हो सकता? मैं आपको बताना है भी, हजारवां मान बताना है, और 1000 में 3 जीरो होती है, इस चीज का ध्यान रखना है ना। इस केस में, ऐसे केस में इस चीज का ध्यान रखना है कि 1000 में टोटल कितनी जीरो होती है? 3 जीरो होती है। 3 जीरो जरूर होती है ना। 1000 में 3 जीरो जरूर होती है, तो इस चीज का ध्यान रखना है। ठीक रहेगा भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने, यानी राउंड फिगर में आपको बताना होता है। 3 जीरो को भी छोड़ो, यानी आपको बताना होता है राउंड फिगर में बताना होता है ना। टोटल राउंड फिगर में आपको बताना होता है। ठीक है, अगर 3 जीरो को भी माइंड से निकाल दो, राउंड फिगर में बताओ। 49,532 49,000 और 50,000 के बीच में होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 आप सभी के सामने। क्वेश्चन नंबर 36। चलिए, इससे पहले यार मुझे आपको है ना आपसे कुछ बातें और करनी है, कुछ चीजें और पूछनी है, वो आप मुझे बताएंगे। बताओ भाई, 2.7 इसका सन्निकटन मान क्या होगा? 2.7 का सन्निकटन मान क्या होगा, यानी अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या होगी? ये 2.7 किसके नजदीक है? 2 और 3 में। बताओ भाई, 2.7 का सन्निकटन मान क्या होना चाहिए? बताओ भाई, 2.7 का सन्निकटन मान क्या होना चाहिए? देखो 2.7 किसके नजदीक है? 3 के नजदीक है ना। क्या ये 3 के नजदीक है या फिर 2 के नजदीक है? आप कहें सर 3 के नजदीक है, तो इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या होगी? 3 होगी। अगर मैं आपसे पूछूं 3.6 का, 3.6 का अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या होनी चाहिए? सन्निकटन मान क्या होना चाहिए? ये 3.6 किसके नजदीक है? ये 4 के नजदीक है या फिर 3 के नजदीक है? आप कहें सर 3.6 जो है ना ये 4 के नजदीक है। क्यों? क्योंकि इसका डिफरेंस कितना आ रहा है? 0.4 का आ रहा है, और यहां पर डिफरेंस कितना आ रहा है? 0.6 का आ रहा है। तो यहां पर कम अंतर आ रहा है, तो ये किसके नजदीक है? 4 के नजदीक है। अगर मैं आपसे पूछूं, बताओ भैया 2.2 ये किसके नजदीक है? 2.2 किसके नजदीक है? ये 2 के नजदीक है या फिर 3 के नजदीक है? आप कहेंगे सर ये 2.2 जो है ना ये 2 के नजदीक है, तो यानी इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या होगी? 2 होगी। इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या होगी? 2 होगी। जैसे 6.7 ले लो, ये 6.7 किसके नजदीक है? 6 के नजदीक है या फिर 7 के नजदीक है? आप कहेंगे सर ये 6.7 जो है ना ये 7 के नजदीक है, तो इसका सन्निकटन मान क्या होगा? 7 होगा। इसका सन्निकटन मान क्या होना चाहिए? 7 होना चाहिए। ठीक रहेगा अभी। तो यहां तक आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो अब मुझे बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए। ठीक है, इसका राइट आंसर बताएंगे क्वेश्चन नंबर 36 का। इसको 8 कर लेना भैया, ये 3 गुना में 8 है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ग्रेट।
वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखो जी, ये 2.9 किसके नजदीक है भाई? ये 2.9 3 के नजदीक होता है, यानी 2.9 का सन्निकटन मान क्या होगा भाई? 3 होगा। 2.9 का अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या होगी? 3 होगी। आगे देखो भाई, 7.49, 7.49 किसके नजदीक है भाई? 7.49 किसके नजदीक है? 7 और 8 में किसके नजदीक है? आप कहेंगे सर 7.49 जो है ना 7 के नजदीक है, तो इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या होगी? 7 होगी। ठीक है भाई। 11.51, 11.51 किसके नजदीक है? 12 और 11 में किसके नजदीक है? आप कहेंगे सर 12 के नजदीक है, तो यहां पर आ जाएगा नीचे 12 आ जाएगा, नीचे बटे में क्या आ जाएगा? 12। तो 3 गुणा 7 बटे में 12, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर जाना चाहिए। तो सी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है भाई, तो पता चला भी अप्रोक्सीमेट वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो जिसने भी इसका आंसर सी बताया भी बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने, बताओ भाई क्वेश्चन नंबर 37 करके बताओ भाई, इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या होगी क्वेश्चन नंबर 37 में? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही, सभी के परफेक्ट आंसर आ रहे हैं, बहुत बढ़िया, ग्रेट। बहुत बढ़िया। एक बच्चा पूछ रहा है सर 7.5 का सन्निकटन मान क्या होना चाहिए? 7.5 का सन्निकटन मान कोई नहीं होता है, इसका कोई मान नहीं होगा 7.5 का, ऐसा प्रश्न पूछा ही नहीं जाएगा। या तो 7.5 से थोड़ा सा ज्यादा होगा, चलो 3 लगा लो, या फिर इससे कम होगा। 7.5 का कोई भी सन्निकटन मान नहीं होता है, कोई भी अप्रोक्सीमेट वैल्यू नहीं होती है, ये फिक्स वैल्यू होती है 7.5, इसकी कोई फिक्स वैल्यू नहीं होगी। ठीक है, चलो आगे देखो क्वेश्चन नंबर 37 देखो भाई। 9.2, 4.9 और 3.1, इन सभी का सन्निकटन मान देखो क्या होना चाहिए। 9.2 का सन्निकट मान क्या होगा? 9 होगा, यानी अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या होगी? 9। ठीक। 4.9 का सन्निकट मान क्या होना चाहिए? 5 होना चाहिए, क्योंकि 4.9 किसके नजदीक है? 5 के नजदीक है। 4.9 किसके नजदीक है भाई? 4 और 5 में किसके नजदीक है? आपके सर 5 के नजदीक है, तो इसका 5 होगा। ठीक रहेगा भाई। ये 3.1 किसके नजदीक है? 3.1 3 और 4 में किसके नजदीक है? आप कहें सर 3.1 जो है ना ये हमारा नजदीक है, 3 के नजदीक है, तो यहां पर 3 होना चाहिए बटे में। 5.01, 5.06 ये किसके नजदीक है? ये 5.06 हमारा नजदीक होगा किसके? 5 के नजदीक होगा। किसके नजदीक होगा? 5 के। ठीक। और 2.84 किसके नजदीक होगा? 3 के नजदीक होगा। किनके नजदीक होगा? 3 के। तो 5 गुणा में 3, 9 5 3, 9 5 3, 5 गुणा में 3, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर जाना चाहिए, है ना? ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर जाएगा। तो जिसने भी सी बताया भी बिल्कुल सही है। ठीक रहेगा भाई। बताओ भाई, यहां तक किसी का कोई डाउट हो? अब कुछ स्टूडेंट के माइंड में है ना ये डाउट चलता है भाई, सर ये जो 5.06 जो है ये किसके नजदीक होना चाहिए? यहां पर 5 है और यहां पर हमारे पास 6 है, इसका सन्निकट मान क्या होगा? ये 5.06 किसके नजदीक होगा? अगर मैं आपसे पूछूं कि आप मुझे ये बता दो 5.06 और 5.1 में बड़ा कौन सा है? कोई बता सकता है जी? 5.06 और 5.1 में बड़ा कौन सा है? कोई बता सकता है जी? बहुत बढ़िया। 5.06 और 5.1 में कौन सा नंबर बड़ा है? वेरी गुड, सबने बिल्कुल परफेक्ट आंसर दिया है भाई। 5.1 और 5.06 में बड़ा नंबर कौन सा है भाई? 5.1 है ना? 5.1 इससे बड़ा है। जब 5.1 ही इससे बड़ा है और 5.1 का सन्निकट मान क्या होता है? 5 होता है, तो इसका 6 कैसे हो सकता है ना? जब 5.1 इससे बड़ा नंबर है 5.06 से, ठीक, 5.1 ही इससे बड़ा है, जब इसका सन्निकट मान इसका 5 आ रहा है, तो 6 कैसे आ सकता है? ठीक है, तो 5.06 का सन्निकट मान क्या आएगा भाई? 5 ही आएगा। ठीक है, तो यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर जाना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 आप सभी के सामने। सबसे पहले भाई इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे भी अच्छे तरीके से। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अच्छा, आपको एक चीज बतानी है, आज हमारी अभी क्या टाइम हुआ? 1:15 होगी ना, तो 2 बजे आज हमारी है ना यूट्यूब पर क्लास है भाई। 2 बजे हमारी यूट्यूब पर क्लास है और उसमें हम एक टॉपिक पढ़ेंगे डिविजिबल, ये भी आपके सिलेबस का पार्ट है। ठीक है, 2 बजे की क्लास में हम एक टॉपिक आपके साथ डिस्कस करेंगे, डिविजिबल। 2 बजे क्लास है हमारी, और वो क्लास स्टार्ट होगी हमारी यूट्यूब चैनल पर, सचिन अकेडमी यूट्यूब चैनल है ना अपना,
उस पर हमारी क्लास स्टार्ट होगी 2 बजे। तो डिविजिबल का पार्ट भी आपके एग्जाम में आता है, ये भी आपके सिलेबस में है ना। डिविजिबल भी हमारे क्या भी सिलेबस में है। ठीक रहेगा अभी? तो यहाँ पर है नहीं, चलो फिर दिखाएंगे आपको। तो डिविजिबल का पार्ट भी हमारा क्या भी सिलेबस में है, तो वो क्लास आपको ज्वाइन करनी है। कितने बजे होगी भाई? हमारी 2 बजे होगी यूट्यूब चैनल पर। ठीक रहेगा भाई? चलिए अब आगे देखो भाई। निम्नलिखित में से कौन सा सही है ये आपको बताना है। अब यहां पर आपके सामने कुछ टर्म्स आ रही है, पूर्ववर्ती और एक क्या भी परवर्ती। पूर्ववर्ती का मतलब क्या होता है? देखो मेरे भाई, पूर्ववर्ती का मतलब क्या होता है? पूर्ववर्ती का मतलब होता है